नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आप देख रहे हैं राष्ट्र पहल। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से हम पल पल की अपडेट आपको देते रह रहे हैं और ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं, ऐसे में एनडीए अभी आगे बढ़ता नजर आ रहा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तमाम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एनडीए लगातार अपनी सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगला बिहार का बॉस कौन होगा, इस पे सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हम रुझानों की बात करते हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है आगे, अभी क्या कुछ रुझान है और कौन कितने सीटों से आगे है? सर, रुझानों की बात करें श्रेयोशी, तो एनडीए काफ़ी आगे बढ़त बनाए हुआ है। 188 सीटों पर आगे है, जो हमें एक बहुमत का आंकड़ा चाहिए था कि 122 सीटें चाहिए 243 सीटों में, तो 188 सीटों पे एनडीए बढ़त के साथ हैं और इनको 63 सीटों का एक फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जब हम बात करेंगे महागठबंधन की, जिसकी काफ़ी चर्चा थी कि इतनी सीटें आएंगी, वो सिर्फ 51 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। इनको 59 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जनसुराज की पार्टी अभी कहीं किसी सीट पर बढ़त नहीं है और अन्य भी जो 4 हैं वो लगातार माइनस में ही चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है बिहार में। देखना दिलचस्प होगा जो रुझान है, अगर वो कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं सीटों में, तो किसको ये ताज दिया जाएगा, किसके सिर पे ताज सजेगी, ये बात देखने वाली होगी कि एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को एक फटकार लग सकती है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एनडीए और खासकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, जेडीयू का भी अच्छा खासा आंकड़ा सामने आ रहा है। बिल्कुल श्रेयोशी, आपने सही कहा। जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो स्टालवार्ट हैं बिहार के, इतने बड़े लीडर हैं, उनके दोनों बेटों की सीट जो है फिलहाल फंसती हुई दिख रही है। जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आए हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव 3016 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जबकि तेज पेशाब महुआ जो सीट है वहाँ से 13,501 मतों से पीछे चल रहे हैं। त्रिपुरा कुमार तिवारी जो चनपटिया सीट है, वहाँ पर ये 16,531 सीटों से पीछे चल रहे हैं। रेणु देवी ये भी लगातार पीछे चल रही हैं, 684 वोटों से पीछे चल रही हैं। ओसामा हैं जो कि बहुत ही एक चर्चित नाम था वहाँ पर रघुनाथपुर से, ये लेकिन आगे चल रहे हैं, 3,478 मतों से आगे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो मुख्यमंत्री हैं लखीसराय से, जो उनकी परंपरागत सीट है, 3,504 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह जो जमुई है वहाँ पे हैं, ये काफ़ी आगे चल रही हैं, 10,418 मतों से आगे चल रही हैं। आनंद मिश्रा हैं बक्सर से, ये 9,992 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ये 4,790 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत कुमार सिंह बाहुबली, जो कि आप कहने के हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी कुछ देर पहले की थी, मोकामा सीट से 13,634 वोटों से आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे, जिनकी खबरें आई थी कुछ देर पहले कि पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब आगे दिख रहे हैं सिवान सीट से 8,780 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक सुकून की खबर है, क्योंकि मंत्री हैं वहाँ के। मैथिली ठाकुर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इस तरह से नहीं होगा, कई तरह की बातें आ रही थी, फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं सामने में, अलीनगर जो कि उनका ननिहाल है, वहाँ पर 8,544 वोटों से आगे चल रही हैं। विजय कुमार चौधरी, ये भी एक प्रोमिनेंट नाम है, सराय रंजन जो कि समस्तीपुर के पास पड़ता है, ये 2,255 वोटों से आगे चल रहे हैं। रीतलाल राय जो कि दानापुर से हैं, ये भी 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न यादव छपरा से हैं, 2,380 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। राजेश कुमार है कुटुंबा, जो कि ये ऐसी सीट है, वहाँ पर ये 5,456 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये ताज़ा रुझान है। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि एनडीए सरकार बिल्कुल अपबीट मूड में है, उनकी एकदम डिसाइसिव एक जो एज है, बढ़त है, काफ़ी आगे चल रहे हैं, जितना बहुमत चाहिए उससे बहुत आगे चल रहे हैं। अब उसमें एक ही सवाल उठता है श्रेयोशी कि सबसे बड़ा भाई कौन बनेगा? बिल्कुल, जदयू बनेगा, ये बीजेपी, ये कौन बनेगा? सबसे बड़ी सवाल है सर। पर इसमें आपने जैसे अलीनगर से मैथिली ठाकुर की का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूंगी कि एक तो युवा है, एकदम नव पीढ़ी युवा है, कल्चरल है, और जिस तरह से पब्लिक का उनके प्रति जो प्रेम दिखा, जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग दिखा, और इस तरह से रुझान में जिस तरह से उनको वोट मिल रहे हैं, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि बिहार में एक से एक प्रतिभा है, खास
खासकर जो गायकी की बात हम करते हैं, खासकर लोक गायक, तो बिहार में खासकर एक मैथिली और भोजपुरी दो है, मगही है, से 2-3 नाम बड़े नाम हुए हैं। जैसे कि विंध्यवासिनी देवी थी, खूब गाती थी, हर घर में उनके गाने सुने जाते थे, जो लोक गायकी थी। और उसके बाद शारदा सिन्हा, जो कि हाल ही में गुजर गई, शारदा सिन्हा के गाने आप न केवल बिहार उत्तर प्रदेश बल्कि जो भोजपुरी बोलने वाले सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर लोग सुनते थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आजकल है, खासकर न केवल बिहार के बारे में बल्कि बिहार के लोग जहाँ भी रह रहे हैं, वो मैथिली ठाकुर का है। मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति मैंने खुद आंखों देखी सुनी और हम अपने स्टूडियो में बुलाए थे, और उसके अलावा उनके कई कार्यक्रम सुने हैं, खुद भी उनके गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं। तो मैथिली ठाकुर निश्चित रूप से एक लोगों की पसंद है और लोगों ने हाथों हाथ मैथिली ठाकुर को लिया है। ये बात अलग है कि उनकी उम्र अभी कम है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन जिस तरह की लोकप्रियता मैथिली ठाकुर को है, प्रधानमंत्री भी उनको बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको आनंद फानंद में उस सीट के लिए उतारा गया, काफ़ी प्रिपरेशन चल रही थी, लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे थे, लेकिन मैथिली ठाकुर की जो लेटेस्ट बातें आई हैं 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जब वो चुन के आती हैं, अगर वो रिप्रेजेंट करेंगी अपने क्षेत्र को, तो निश्चित रूप से जो 2-3 काम है, खासकर एक तो उन्होंने कहा कि हम रोड के जो हालत हैं उसको उसमें सुधार करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा के लिए कुछ जरूर करेंगी, और खासकर वो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, गायकी से जुड़ी हुई हैं, तो कह रही थी इसके लिए भी वो अपने क्षेत्र में काम करेंगी। तो जिस तरह की बातें मैथिली ठाकुर, उम्र जरूर कम है, बोलती हैं, ऐसा लगता है अगर वो चुनी जाती हैं और वो कह भी रही हैं कि सरकार से इस मुद्दे पर मैं बात करूंगी, मोदी साहब से बात करूंगी, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र के लिए एक विकास का काम होगा। और मैथिली ठाकुर अगर चुनी जाती हैं, सदन में जाती हैं, अभी तो बाहर बात कर रही हैं, अगर हाउस में आती हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में एक रिप्रेजेंटेशन होने से बहुत सारे मामले आते हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है अब तक आ रहे हैं, उसमें साफ मैंडेट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मैथिली ठाकुर का ये भी एक कंट्रोवर्सी बीच में आ गया था कि पाग में वो मखाना रख के खा रही थी, जिस वजह से बिहार के और खासकर अलीगढ़ के जो आसपास के लोग थे काफी नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन आज का जो आंकड़ा देखकर नजर आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे रहे हैं। सिरोसी, आप मिथिला नहीं गई हैं, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं कि 3 चीज़ें मिथिलांचल में, खासकर मिथिला क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। वहाँ पर एक है जैसे कि पान लोग खाते हैं, हाँ, मखाना है, जो मखान खाते हैं, उसमें बोर्ड भी सरकार ने गठन कर दिया है। और तीसरी बात पाग की बात है, पाग एक सम्मान की बात होती है। मैथिली ठाकुर में हो सकता है कि मैच्योरिटी नहीं रही हो, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं रहा होगा कि किया गया होगा, क्योंकि पाग को बहुत ही सम्मान पूर्वक वहाँ देखा जाता है। अगर आपको पाग पहना दिया जाता है तो समझिए कि आपको पूरा सम्मान दिया गया, आप सम्मान के हकदार हैं। तो मैथिली ठाकुर को ये बात जरूर रियलाइज हुआ होगा कि पाग के साथ अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो एक क्षेत्र की पहचान है पाग। तो मुझे लगता है ये गलती उनसे ज़रूर हुई, मुझे लगता है कि इस बात को वो आगे चलकर सुधारेंगी। लेकिन जहाँ तक सेवा भाव की बात है, अगर वो मैथिली ठाकुर आती हैं तो मुझे लगता है कि वो बेहतर काम करेंगी, क्योंकि उनमें मन है और बहुत जल्दी कम उम्र में ही वो इतनी लोकप्रियता उनको मिल चुकी है, इंडियन आइडल से आगे बढ़ी हैं। और एक उनके कई ऑफर्स थे कि फिल्मों में गाएं, लेकिन उसको छोड़कर क्षेत्र की सेवा कर रही हैं, अपने जो मैथिली है उसकी सेवा कर रहे हैं, भोजपुरी की सेवा कर रही हैं। तो वो लोकप्रियता होते हुए भी पैसे के पीछे नहीं भाग रही हैं मैथिली ठाकुर, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सर, हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनका क्या कुछ आंकड़ा चल रहा है सर? और फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं खेसारी लाल की, जो भी आते हैं युवाओं में काफी बिल्कुल जोश है खेसारी लाल। क्या होता है सिर्सी की जो एक फिगर्स होता है, पब्लिक फिगर्स होता है, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे नेता हों, या कोई और हों, खेल के कोई हस्ती हों, तो या किसी और क्षेत्र में है, वो गायकी के क्षेत्र में हो, सोशल सर्विस में हो, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों को कन्विंस करने के लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए। आप जा रहे हैं, आप अगर आते हैं तो आपके पास मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, या जातीयता को लेकर आ रहे हैं, या फिल्मी लोकप्रियता को लेकर आ रहे हैं, तो मुद्दे को भुनाना बड़ी बात होती है। मतदाता को समझाना कि हम चुनकर आते हैं तो आपके लिए हम क्या करेंगे, ये एक देखने वाली बात होती है। मुझे लगता है खेसारी लाल की जो लोकप्रियता है और कुछ जो विवाद रहा हाल फिलहाल में उनका रहा, तो ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव है, बहुत बड़ा बयान दिया है, तो निगेटिविटी होती है। मतदाता बहुत जल्दी चीज़ों को ले लेते हैं,
हाँ, जैसे पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आ जाती है तो मतदाता उस पर सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा निगेटिविटी फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं, कुछ देर आगे चल रहे थे, तो अभी जो फाइनल राउंड की काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। सर, हमारे दर्शकों को जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो उस पे जो मतदान हुआ, जिस पे जो कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। सुरेशी 243 सीटें बिहार के, उसके अलावा 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हुए थे। मतगणना जारी है। राजस्थान में खास अंत में कांग्रेस निर्दलीय में टक्कर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर वहां पर है, जबकि पंजाब के तरन तारण में आप पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो मैं आपको एक सिरे से बता देता हूं, जो 8 सीटें हैं, नगरोटा है जम्मू कश्मीर में, वहां पर बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। पिछली बार में भी वो बीजेपी की सीट थी। दूसरी सीट है बडगांव जम्मू कश्मीर, वहां पर जेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। पिछली बार भी ये सीट उनके पास थी। घाटशिला एक सीट है जो कि झारखंड में है, यहाँ पर जेएमएम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पिछली बार भी इनके पास ये सीट थी। डंपा जो कि मिजोरम में है, वहाँ पर एक तरह से निर्णय आ चुका है, एमएनएफ के खाते में ये सीट गई है। पिछली बार भी उनके खाते में भी थी। नुआपाड़ा ओडिशा में एक सीट है जो कि बीजेपी के पास इस बार आ गई है। पिछली बार बीजेटी मैंने बिजू जनता दल के पास ये सीट थी। तरन तारण पंजाब, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पास वो सीट थी और इस बार भी आपकी बढ़त है, लगातार डिसाइसिव में है। अंता में कांग्रेस लगातार आगे बनी हुई है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। और जो एक और सीट है तेलंगाना में जुबली हिल्स, उसमें कांग्रेस जो है बीआरएस पर बढ़त बनाई होती है। ये ताज़ा अपडेट है और मुझे लगता है कि जो अपडेट अभी आ रहे हैं वही रुझान जो है तब्दील होगा सीटों में। तो ये 8 उपचुनाव के अभी तक रुझान हमारे पास हैं, जो 8 सीटों के लिए हुए थे 7 राज्यों के। बिल्कुल सर, उपचुनाव को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो बिहार विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, उसमें एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी लगातार आरजेडी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं और ऐसी ही पल पल आपको हर एक घंटे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र पहल। नमस्कार।